ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਲੇਬਲ ਨੌ ਬਿਜੂਆਂ ਜਿੱਡੇ फहमियां पैदा करनी, एक दूसरे के कान भरने। पता है लेकिन ਐਸੀ ਤੇ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨੌ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द 17th एपिसोड ऑफ ओपन माइक विद हुदा एंड दुआ एंड वीआईपी गेस्ट आज हमारे सहर। हाँ, आज हमारे सहर साथ बोले, मैं सहर हूँ। मैं सहर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं घरेलू सियासत पे। घरेलू सियासत, हम वही कहते हैं कि क्या है घरेलू सियासत। मतलब कि घरेलू सियासत में आती है सास, आती है बहू, आता है उसमें आपके ससुर भी शामिल है, आपके देवर जेठ, आपके मतलब तो सारे नुमाइंदे हो गए। हाँ, ना ये तो पूरी एक पार्लियामेंट हो गई, उसके सारे प्यादे हो गए और फिर वो जो मिल के खेलते हैं उसको कहते हैं घरेलू सियासत। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आजकल की जो उनसे यंग जनरेशन है या आजकल की जो लड़कियां हैं ना, वो उसको समेट के नहीं चलती अपने घर को, अपने कहीं ना कहीं सास बहू, उनको वो वैल्यूज नहीं पता है। मैं बताऊं वैल्यूज पता है लेकिन क्या मतलब क्या ओके आप Values पता है, वैल्यूज बोल। पता है। वैल्यूज पता है लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट है। वो जमाना गया कि ओ आपकी शादी हो गई है, आपने उसकी डांट बर्दाश्त करनी है, या वो थिंकिंग चली गई है कि अब सास डांटती है या ससुर ये है या ससुराल ऐसा होता है। अब मोस्टली औरतें अपनी लाइफ करना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ अकेले। कोई भी जॉइंट फैमिली में नहीं रहता। बेशक आप बाहर देख लो, पाकिस्तान में देख लो, कोई भी जॉइंट फैमिली में नहीं रहता। हाँ, इवन पाकिस्तान में भी लोगों ने अलग घर ले लिए हैं। नहीं वो ओके है, वो तो ले सकते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहना जरूरी भी नहीं है। हाँ। आप अलग भी रह सकते हो, लेकिन एक रिस्पेक्ट तो रखनी चाहिए ना। respect, कुछ लिमिट्स होती हैं आपके हर रिश्ते की, एक वैल्यू होती है, वो तो आप दो। और अगर आपको इतना ही शौक है कि सिर्फ शोहर ही चाहिए तो फिर आप यतीम खाने में शादियां करो, फिर आप फैमिलीज को डिस्टर्ब ना करो। कई और लड़कियों ने ऐसा किया कि जी बस लड़का छीन लो इनसे। ससुराल वालों की भी यही होता ही है कि लड़का लब गया, दमाद लब गया, इन्हू घेरो ते दफा करो दे घर वाले नू, गोली मार दो एदियां भैणां नू, दबा दो दे मां प्यो नू, यानी कि भाइयों को वो मुंह ना लगाए। हर किस्म, यानी कि ये तरीका गलत है। अगर आपने इतनी आपको आग है तो आप अपनी बेटी का रिश्ता यतीम खाने से ढूंढे, जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो आपको भी लड़का मिल जाएगा भाई कल्ला कल्ला। तो जिनका बेचारों ने पाला है, जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने बड़ा किया, जिनके साथ उसकी अटैचमेंट है, इमोशंस जुड़े हुए, आप उनसे तो ना उनका कलेजे का टुकड़ा छीने और उनके दिलों पे तो ना जख्म लगाए। इनके कलेजे के टुकड़े के मुंह में जुबान नहीं है। हाँ, वो होनी चाहिए ना कुछ। खाली बहू तो गलत नहीं होती ना। हाँ। जो नीचे लगा उनका बेटा या उसका हस्बैंड है, उसको भी तो दोनों फैमिलीज इकट्ठे रखनी चाहिए। हाँ। एक्चुअली क्या होता है, पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं, हर कोई भी बैलेंस नहीं रख सकता ना। और ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। मतलब कि कहीं पे हस्बैंड जो है उसको नहीं पता होता कि माँ, कहीं पे माँ गलत होती है, कहीं पे बहू गलत होती है, लेकिन उनको बैलेंस नहीं करना आता। मर्दों का ये मसला है कि उनको बैलेंस नहीं करना आता, जहाँ पे वो अपनी माँ को, माँ बेचारी पाकिस्तान भाई अभी ऐसी ऐसी सासें वो एक सैलेंटी के चिप्स पे लड़ पड़ती है अपनी बहुओं से। एंड सैलेंटी दा आ जाए ने मंगिया ही क्यों सैलेंटी दा चिप्स खा खा के मोटी हो जाएगी, तेरे नाल टोड़दी चंगी नहीं लगेगी। केक पेस्ट्री मांग ले बहू, हाँ तो मैं मोटा कर दे। हाँ, इस तरह की सासों की बहुएं भी सीधी रहती हैं। और जो सास और ससुर बोलने वाले नहीं होते ना, बहुत सख्त सास बनेगी नहीं, और जो सास और ससुर बोलते नहीं है ना, उनकी बहुएं सर पे चढ़ नाचती हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਲੇਬਲ ਨੌ ਬਿਜੂਆਂ ਜਿੱਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨੇ ਨੇ ਹੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਦੀਨਦਾਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਕੇ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ। और कुछ सासें ऐसी होती हैं सारा दिन सर पे कपड़ा बांध के लेटी रहती हैं, ठीक है, और वो बहुएं जो उनसे होती हैं वो पूरा दिन चलती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब हम कहते हैं कल्चर है, ठीक है। अगर हम अपने घर में हों, हम अपनी माँ को भी उठने नहीं देंगे कि बैठी रहो, हम छोटे हैं। हाँ। तो अगर सर पे दुपट्टा बांध के बैठ ही जाती तो चलो बंदा कर ले। हाँ। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कोई ऐसा जमाना। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान में तो काम वाली मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में काम वालियां हैं, वो आप सही हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करूंगी कि कहीं ना कहीं ये लोग गोरों को अडॉप्ट ज्यादा करते हैं, जो कि अब जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, उनकी वैल्यूज ही खत्म हो गई है जॉइंट फैमिलीज की, कि उनको आप लोगों ने बिल्कुल हकीर अपने माँ बाप को यतीम
यतीम खानों में छोड़ दिया होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, ठीक है, जिसमें वो एक आदमी वो गए यतीम खाने गया, ठीक है, उधर जाके उन्होंने देखा, उनसे पूछा, इवन के उन लोगों के माँ बाप मर जाते हैं फिर भी वो कहते हैं जी चले आप उनको गुस्ल दे दें, उसके बाद हम आके जाएंगे, और तब भी नहीं आते। तब भी वो बच्चा लड़के का एक था, उसने वाकया बताया था, वो लड़का तब भी नहीं आया, और उन्होंने कफन दफन भी उन लोगों ने ही किया, यतीम खाने वालों ने। वही अफसोस है वैसे औलाद पे। तो फिर लोग लड्डू बेटे होने पे बेटे एक्चुअली बेटियां ज्यादा एहसासमंद होती नहीं हैं। वो ये जब सहर बात करी थी ना कि वो सर पे कपड़ा बांध लेते, मुझे वो लतीफा याद आया। वो एक बहू कहती है कि उसकी सास ने सारा, बेचारी ने इफ्तारी तैयार कर, रमजान था, उसने सारी इफ्तारी तैयार की, तो वो जब सारा खाना शाना बन गया तो बहू सोई उठ के जाके कहती है मेरे लिए कोई काम है। उसने क्या, उन जाके ना तू कोठे ते जान दे यार। यानी यही रह गया नहीं, कहीं ना कहीं ये है कि हस्बैंड्स को ना अपनी बीवियों को एक शुरू में वैल्यू बतानी चाहिए कि मेरी माँ की रिस्पेक्ट, और माँ को भी वहां पे समझाना चाहिए जहां पे माँ गलत है। दुआ मैं ये कहती हूँ कि ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है। अगर आपके घर आपके यानी कि अगर बीवी है, उसको भी अपने हस्बैंड को बताना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी ये रिस्पेक्ट लाजिम है, क्योंकि इनकी मैं डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरे बहन भाई हैं, मेरा ब्लड रिलेशन है, इनको मैं नहीं छोड़ सकती, और इनके अंदर कुछ मसला है, वो मेरा मसला उनके साथ है, आपने उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना। अगर इसी तरह मर्द भी अपनी बीवियों को एक ग्रेंस रखे, एक लिमिट रखे कि भाई ये तुमने लिमिट क्रॉस नहीं करनी, तुम्हारी हर चीज का मैं ख्याल रखता हूँ, हर चीज मैं करता हूँ, तो तुमने बस इतना करना है कि मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, मेरी बहनों से प्रॉब्लम है मुझसे बात करो। लेकिन मोस्टली ये होता है कि वो क्या होता है, गलत फहमियां पैदा करनी, एक दूसरे के कान भरने, वो दिल खराब करना, दिमाग खराब करना। मैं एक वाकया सुनाती हूँ। मेरे यानी कि कह लो कि बहुत क्लोज कोई एक फैमिली थी। ओ सॉरी, मेरा तो ड्रिंक ही गिरना शुरू हो गया, मुझे वाकया याद आ गया। सुनो वाकया। अब वो सामने अपनी सास के सामने बैठ के क्या कह रही है कि जी मैं आपको, उसने अपनी सास के सामने बैठ के बात की है कि आप मुझसे लड़ती क्यों नहीं है। अपनी नंदो को कह रही है आप मुझसे लड़ती क्यों नहीं है। कहती है मैं तो भाई शादी से पहले दुआ करती थी कि मुझे इतनी कपत्ती सास मिले और लड़ाकी नंदे मिले, और फिर मैं उनकी चुटियों से पकड़ के उनको घुमा के घरों से बाहर निकाल। खत्म। कहीं ना कहीं शहर में हुआ। तो आप तो नहीं। भाई वो किसको कह रही है, अपनी सास और नंदों के सामने बैठ के ये बात कर रही है, और वो बेचारे शायद लड़ने वाले नहीं थे, इसलिए वो चुप करके बैठ के सुन रही यार मेरी क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। अच्छा, और मत पूछे वो कैसी, अल्लाह माफ करे। अच्छा, तो वो उनको भी अल्लाह माफ करे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो इसमें आप कोई लास्ट में कोई मशवरा देना चाहती हैं, अपना कोई मैं मशवरा यही देना चाहती हूँ कि जो आजकल की बहू है ना, वो अपना दिमाग सीधा रखें। अच्छा, ससुराल मायके हस्बैंड सबको लेके चले, ठीक है, तमाशे ड्रामे एक्टिंग खत्म कर दें, ठीक है, जो मर्जी भी हो जाए, यहाँ पे भी लागू होता है। मैं वही अभी बात करने जो भी हो जाए, आपका मर्द कल को 2 साल 1 महीना 3 महीना अपने घर वालों के बगैर नहीं रह सकेगा, और एक ना एक दिन अल्लाह भी आप लोग की चलाकियां सामने ले आएगा। फिर क्या करोगे? अल्लाह की मार ज्यादा बुरी होती है। बहुत सहर ने अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन सहर मैं इधर अब आपसे भी पूछना चाहूंगी, आप भी मुझे बताएं कि आप कैसी बहू हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। बहुत तेज हो रहा है। आप कैसी बहू हैं? आप भी बोले मैं बहुत अच्छी। ये सारी अच्छी मैटर्स लेके बैठी हुई हैं। हाँ, और आप कैसी, आपकी क्या? मेरी गवाही मेरे ससुराल वाले आके देंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम फिर आपके ससुराल वालों को मैं लेके आऊंगी, अपनी नंद को लेके आऊंगी, देखना कितनी तारीफें करेंगी। वो मेरे से ज्यादा दुआ की तारीफें करती है। चले इसी नोट के साथ आज के शो का एंड बस मैं थोड़ी सी छोटी सी बात करती हूँ, सॉरी आप वाइंड अप कर रही थी। मैं बस इतना कहूंगी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे की फैमिली की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, और अपने आप को मुश्किल में ना डालें। ये फजूल सारी छोटी छोटी बातों पे ये ड्रामेबाजियां ये खत्म करें। हुण कई बीबियां मुंह रखनी रखदियां ऐसी ते मदनी साहब कदी नौन उठाया नहीं, अगे नाश्ता रखदियां, मैं ठा के तमाशा वेख ला। अगलियां पहली रात आंदियां जानू
मुझसे काम नहीं होता। वो भी सवेरे आंदे मामा मेरी बेगम से काम नहीं होता। हुण उल्टी गंगा बहिंदी है। 3 महीने बाद अगली आंदी जा मुझे रख लो या मामा को रख लो। वो आंदा सोहणिया मैं मामा दा 4 पाउना, मैं तेनू ही रखना। मसा ते तू लभी है लेडी डैना। मैं भी एक कहना चाहती हूँ कि फिजूल के जो ड्रामे होते हैं ना, इंडियन ड्रामे देख के अपनी रियल लाइफ में वो ये चीजें बहुत करना। हुई है, अभी तो इसकी बहू पैदा भी नहीं हुई है। रियल लाइफ इंडियन ड्रामों की चीजें देख के रियल लाइफ पे वो नहीं करे, क्योंकि वो ड्रामों में अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में लोग हर्ट होते हैं, लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, वो चीजें होती हैं। और मैं ये कहूंगी कि ठीक है, यंग अगर बंदा हो 18-19 साल का, लड़की को समझने में टाइम लगता है, लेकिन कोई 30-40 का हो तो वो तो कोई डंगर ही है ना, जिसको समझ नहीं आएगी। ये सहर बहुत, मेरा ख्याल है सहर ने बहुत गलतियां की थी। सहर के हमने मजे के लिए बिठाया था, लेकिन इसने एक भी गलती नहीं की। बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी, आपने अपनी उर्दू को संभाल के अब चली। चलें इसी नोट पे हम शो का एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सबको बहुत पसंद आएगा। और रोलो ये सहर रोएगी, आज सहर रोएगी। लाइक प्लीज हमारे लिए लाइक करें, हमारे लिए नहीं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जितनी भी ड्रामे वाली बहू है उनको ये वीडियो शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज।